Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are continuing with the series of the CSAT and starting with the all these question is related to the PRT, simple interest, compound interest, speed distance and also profit and loss. Starting with the first, buy selling article at 270, women loss is 10%. अगर वो 360 में देंगे कितना परसेंटेज होगा? तो पहले लिख दिए बाय सेलिंग प्राइस 270, women loss is 10%. तो कॉस्ट प्राइस निकल सकता है ऐसे करके, सिंपल फॉर्मूला है. हमेशा बोलते हैं कॉस्ट प्राइस इनटू लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. हमेशा ऐसे ही चलना चाहिए, कॉस्ट प्राइस के तरफ से चलना चाहिए. नहीं तो सेलिंग प्राइस की तरफ चलोगे ना तो फिर माइनस और प्लस का प्रॉब्लम होता है. ठीक, तो फिर ऐसा लिख सकते सीपी मिला, न्यू एसपी 360 हो गया, सीपी पता था पहले से तो प्रॉफिट कितना 60 और फिर 60/2 सीपी इंटू 100. प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है 20%. ठीक, बोलते रहना, आगे बढ़ते जाएंगे. हाँ ठीक है. Student buys book from an online store at 20% discount. Her friend buys the same book at book fair 192 at 20% less than friend. MRP ले लिया पहला, एक्चुअल प्राइस. सीपी जो है वो 80% होगा, 10 क्योंकि 20% डिस्काउंट है. जो फ्रेंड है वो 192 में ली, जो जो 20% लेस देन हर फ्रेंड, 20% लेस देन हर फ्रेंड, ये वाला. तो इसको ऐसे इक्वेशन बन जाएगा, आंसर निकल जाएगा. एमआरपी है तो एमआरपी निकाल लो. 100 ऊपर चलेगा, 100 ऊपर चलेगा, 80 नीचे, ऐसा आएगा, फिर एमआरपी आ जाएगा. ठीक, 300 आ रहा है. जो लिखा है लेस देन हर फ्रेंड, तो लेस देन हर फ्रेंड है, 80% लेस देन हर, ये वाला चीज इसमें आ जाएगा. ठीक, शॉपकीपर मार्क्स अप गुड, मतलब कि कोई अगर 100 ले लो है सब में, क्योंकि पूछा नहीं है, 100 है, मार्क्स अप गुड बाय 20% इंक्रीज कर दिया, एमआरपी लिख दिया, और उसके बाद 120 आ रहा डिस्काउंट दिया 20%. तो पहले मार्क्स अप कर दिया 20%, न्यू एमआरपी 120, 100 प्लस 20 डिस्काउंट, 20% ऑफ किसका? 120 का. है. हाँ तो 96 हो गया. 96 तो इसने फाइनल लॉस है. एमआरपी 96 है, इनिशियल कॉस्ट 100 है, तो लॉस कितना हुआ? 4%. तो 4 है 4% हो तो गया. 4 बाई इनिशियल कॉस्ट 100 इंटू 100, 4%. ठीक, अब है इसमें कि मैन वुड गेन 25% बाय सेलिंग चेयर. तब कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल जो बेचा, चेयर को बेचा, 25% गेन, 80 रुपीज में बेचा, टेबल को 120 में 20% गेन. मुझे एक डाउट है, तुम सीपी क्यों लिख रहे हो? एसपी होना चाहिए ना. सेलिंग अ चेयर फॉर ₹80, तो सेलिंग प्राइस नहीं हुआ ₹80? नहीं, यहाँ पे बोले सीपी है, इसको बेचे अच्छा 25% ठीक है. ठीक में, तो 80 हुआ एसपी, यहाँ पर है. एसपी है दोनों का. हाँ ठीक है. ठीक ओके, है, तुमने इस अब तरीके है से कि लिखा. हाँ, जैसे सीपी है, इसको बेचे तो ऐसे करते हैं ना, बेचे ऐसे करते रहते हैं, हमेशा करते हैं. हम्म चेयर और टेबल, तो कॉस्ट प्राइस दोनों का निकाल ले. कैसे निकालते हैं? 25% प्रॉफिट है, मतलब एक फॉर्मूला होता है कि 25% प्रॉफिट ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी. सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 बाई जो गेन होता है, ये होता है. तब इसमें 125 होता है, 125 नीचे आ जाएगा. जैसे ये फॉर्मूला यूज कर दो दोनों के लिए, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला 6400. हाँ दोनों. तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 164. अब यहाँ लिखा हुआ है कि हम्म अगर टेबल को कितना में बेचेंगे, अगर चेयर को 100 में बेच रहे हैं, ताकि जो प्रॉफिट हो टोटल वो 25% रहे. तो चेयर को 100 में बेच रहे हैं, टोटल कॉस्ट इतना है. अब टोटल प्रॉफिट 25% है, मतलब क्या? 25% ऑफ ये टोटल प्रॉफिट एसपी हो जाएगा. लिखा हुआ है क्वेश्चन, बट ही वॉज एबल टू सेल चेयर एट 100 रुपीज, लिख दिया एसपी चेयर. हाँ कितना प्राइस टेबल को बेचे, कौन से अमाउंट में, ताकि तो टोटल प्रॉफिट, मतलब कि टोटल एसपी जो मिलेगा, एसपी ऑफ चेयर प्लस एसपी ऑफ टेबल, टेबल वो. हाँ उसका जो 25 गेन का होगा सब. इट शुड बी 25%. तो टोटल सीपी पता चल गया 164, तो इसका एसपी निकालना है टोटल हाँ का, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ऐसे कर दिए, तो 205 निकला एसपी, एसपी टोटल.
ऑलरेडी दिया हुआ एसपी चेयर कितना 100 है, तो फिर टेबल 100 के है। माइनस कर दो इसमें 105। ठीक है। अब ये चीज मेरा दिक्कत हुआ, आसान है लेकिन कैलकुलेशन 2-3 बार किए थे इसमें, 2 बार। तो ये देख लेना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। कनिष्क, सिंपल, अभी सिंपल इंटरेस्ट का आता है क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, जिसमें पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट होता है, टाइम होता है बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट। अगर फाइनल अमाउंट निकालना पड़ता है, फाइनल अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट बाय पी आई, तो ये फाइनल अमाउंट होता है। कंपाउंड लेते हैं तो प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टू द पावर ऑफ टी। इसमें अगर निकालना है टोटल अमाउंट, तो P प्लस सी आई। ठीक है, देख लो। तो ऐसे इसी को बस यूज करना हर जगह। तो वही यहां पर दिया हुआ कि कितना में दिया, कनिष्क 8,000, सिंपल इंटरेस्ट रेट R% 3 ईयर, 8,000 P रेट और 3 ईयर, हमेशा नहीं लिखेंगे लेकिन एक जगह लिख देते पहले, आर नहीं दिया हुआ है। कनिका का SI 7,500, तो R+5%, 5% ज्यादा है, और 2 साल के लिए लिखा हुआ है, 2 साल। ठीक, ठीक है। अब लिखा हुआ है दोनों में कि दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6:5 है, कनिष्क बाय कनिका। तो एक कनिष्क यहां पर है, कनिका यहां पर है, ये कनिष्क ये कनिका, 6:5 है। तो सॉल्व करने से आंसर निकल जाएगा ऐसे 15%। ठीक है। ये दोनों जो रेशियो है, इट इज इक्वल टू 6/4 लिया हुआ यहाँ पर। रेशियो इंटरेस्ट रेट इज 6:5, आर निकालना है, तो डिवाइड कर दोनों को, निकल जाएगा फिर। अब अमित 6,000 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में एट 15% एनम 2 ईयर्स के लिए दिया, और 7,000 भी दिया अलग से 18% 3 साल के लिए। तो डिफरेंस क्या है दोनों का, बोथ स्कीम से? तो पहला कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया, कैसे होता है, P इंटू 1+r/100 टी। तो यहां पर अब है कि ये फाइनल अमाउंट होता है, फाइनल अमाउंट। अब इसे माइनस करना है, तो माइनस पी करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा इसमें ओवरऑल। तो इसलिए 15% दिया है तो 15 डाले, यहाँ पर डाले 2 का वैल्यू, टी का 2 है इसमें, तो ये आ जाएगा फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाले के लिए। और P 6,000 दिया हुआ है यहाँ पर। इसे सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करना है, तो 1.15 टू पावर ऑफ स्क्वायर -1, यही है। अब इसे क्या सॉल्व करते हैं, तरीका बताएंगे। एसआई का दिया हुआ 7,000, 18%, 3 ईयर, ऐसे 3780 निकला, और इसका 1930 निकला। डिफरेंसेस क्या है, 1845। आइडिया हो गया। हाँ ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 1.15 टू द पावर ऑफ स्क्वायर कैसे सॉल्व करना है, तो 1 प्लस 0.15 टू द पावर ऑफ स्क्वायर करो, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 1 प्लस 0.0225 प्लस यहां पर हो जाएगा 0.3, तो 1.3225 निकलिए। राधा कि 115 इंटू ऐसे करके दिक्कत हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही करके। और -1 करना था लास्ट में, तो 0.3225 निकल गया, निकल जाएगा। लिखा हुआ है कि एक्स प्रिंसिपल है, 8% रेट है 2 साल के लिए, ऐसे लिख सकते हैं एस आई को, P इंटू आर इंटू टी बाय 100 is 176 less than simple interest, x plus 600 into 10 into 2। ठीक, तो दोनों में ठीक है। डिफरेंसेस है ना, वो दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 176, तो दोनों डिफरेंसेस निकालो, इसको ये हाँ। माइनस इनिशियल 176, आंसर निकल जाएगा एक्स का वैल्यू सॉल्व करते। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये नहीं पूछा एक्स निकालना, नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा है कि अगर वही एक्स को यूज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए 20% इंटरेस्ट, कितना होगा वैल्यू उसका, तो वही एक्स को यूज करेंगे आर वन। पूछा ना यहाँ पे, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट आर इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है ये?
इंटरेस्ट पूछा, रेट नहीं पूछा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ऐसे जैसे पी, 20%। ये आर हो गया, ये टी हो गया, वैल्यू डाल दो यहाँ पर। अब बाद में -1 करना है, क्योंकि -1 नहीं करने से वो फाइनल अमाउंट होता है। तो फिर ऐसा आ जाएगा, 616 आ जाएगा। और अगर इसको -1 नहीं करते औषित, देखो तो यार, क्या पूरा कैलकुलेट होता? क्या होगा तुम्हारा पैसा, जो आज अगर 100 रुपया है तो 5 साल बाद कंपाउंडेड में कितना वैल्यू होगा इसका, तो वो कैलकुलेट है टोटल अमाउंट। तो टोटल आ जाएगा इसमें। 5 साल के बाद जो अमाउंट होगा तुम्हारा इनिशियल अमाउंट, ये इनिशियल अमाउंट, हम्म। ये फाइनल अमाउंट। हाँ, इसके बीच में जो प्रिंसिपल होगा और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दोनों। सी आई, हम्म। इन्हीं तो फाइनल जो अमाउंट मिलेगा, कुछ तो इनिशियल अमाउंट माइनस करेंगे तब ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। वही, हम्म। तो कैसे निकल रहा है, ठीक। तो आई 14 पहले होगा। माइनस कर दिया। हाँ, तो P इंटू 1 + R/100 टू द पावर ऑफ टी, ये हो गया पूरा का पूरा फाइनल अमाउंट। ठीक, हम्म। अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो P को कॉमन ले लो, P कॉमन हो गया 1 + R/100 टी -1, इसलिए लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है। सम ऑफ मनी बिकम 36 टाइम्स 10 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट। सम ऑफ एक्स बिकम 36 टाइम्स, फाइनल अमाउंट की बात हो रहा है यहाँ पर, फाइनल अमाउंट 36 टाइम बन जा रहा है, कब, 10 साल में, कुछ रेट पे, पता नहीं रेट क्या है, इतना ऐसे लिख सकते हैं। हम्म। सेम चीज लिखा हुआ है, 64 टाइम्स बन जाता है इनिशियल 12 साल में। अब दोनों ऐसे लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है कि सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दो ये दोनों में, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड क्यों किया इसमें, तो पूछा ना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, पर एनम। तो एक्स भी तो यहाँ पर ना, एक्स को हटाना है एक्स ना, एक्स से तो डिवाइड दोनों को कर डिवाइड दिया, कर दो, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा। ठीक है। अब ये बचा, तो ये वाला जो एक चीज है ये भी सेम है इसमें, आर दोनों का सेम, आर दोनों का सेम इसलिए, अगर यहाँ पे होता R+1 तो बहुत टफ है, तो निकलते हैं यहाँ से। तो हाँ, 12 लिमिट और 10 कैलकुलेशन। निकाल, तो आर सेम है, आर सेम है तो क्या हुआ, 10 या 12, इसका मतलब क्या हुआ, -10 कर सकते हैं नीचे वाला में, तो ये निकल सकता हम्म। है 36/64, ऐसे कर सकते हैं ना, 1 + R/100 12 - 10, ऐसा पता है ना, कर सकते हैं। तो 2 हो जाएगा, 2 हो गया, तो ये उसको ऊपर जहाँ डाल दो, इसको यहाँ डाल दो, इसको यहाँ डाल दो, ऐसा आ जाएगा। ऐसा आ गया तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 64 × 8, 36 का 6, R/10, यहाँ -1 कर दो, फिर 2/6 हो गया, और ये 33% हो गया। ठीक है। A certain number of money is invested in the simple interest 19% annum, 2 साल। सेम अमाउंट को अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में डालते हैं सेम रेट पे, सेम पीरियड के लिए, आर भी सेम है और टाइम भी सेम है, डिफरेंस दोनों का जो होगा 180 होगा, CI - SI = 180, ये दिया हुआ है। बस फॉर्मूला डालना है, सिंपल का एक्स एक्स, हाँ, फॉर्मूला। ये भी एक्स है, 19% दो हम्म। साल के लिए 100, ये भी 19% 2 साल के लिए, दोनों को माइनस कर दो। CI - SI क्यों होगा, क्योंकि CI हमेशा बड़ा होता है, सेम परसेंट सेम टाइम के लिए, अगर होता है तो ऐसे CI कंपाउंडेड, इसलिए बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CGA, हाँ। जी ऐसे ही बोलते हाँ, हैं, CAGR। ज्यादा होता है ऐसा बोलते हैं। तो हाँ, ऐसे निकाल लिए, ठीक है। फिर ऐसे निकाले 180। अब सॉल्व कैसे करना है, 1 + 19/100 स्क्वायर, तो 0 पॉइंट लिख दो, तो A² B² 2AB -1, तब क्या होगा कि एक्स है, ये -1 कट गया, यहां से ये भी कट गया, बचेगा सिर्फ ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू बचा, 180 लिखा हुआ है, एक्स का निकल गया 5 कट जाएगा एकदम एग्जैक्ट, 361, ये 5 से कटेगा। ठीक, हाँ, ठीक है औषिक। फिर रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट टू कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 3 साल के लिए, एक्स सिंपल इंटरेस्ट इतना, कंपाउंड सेम फॉर्मूला 3 साल के लिए, 10% है दोनों के लिए, 10% है, आर यहाँ पर से आर है, टी है, ये आर है, यहाँ पर टी है। ठीक, अब लिखा हुआ है कि रेशियो, व्हाट इज द रेशियो, तो रेशियो कर दो, रेशियो दिया हुआ है, तो हाँ रेशियो कर दिया यहाँ पर, तो डिवाइड कर दिए दोनों को, डिवाइड जब कर दिए तो अपना ऑटोमेटिकली एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा ये आ जाएगा 331। हम्म।
ठीक है, ये तो डायरेक्ट है। डायरेक्ट। मतलब चलिए ये फॉर्मूला ही है, दो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। हाँ, इसी वाला टाइप से यूज होता है। एक ट्रिक ही आएगा इसमें, तो बस देखना है, एक दो प्लस ट्रिक इसमें। सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स इम्पेरेटिव 175 7 ईयर्स। लिख दिए, मैं 7 ईयर डाल दिया। आर मेरे को एक्स आर नहीं पता ना, एक्स पता है, तो ऐसे लिख दिया एक्स और आर। एक्स हो गया पी, आर हो गया रेट, ये हो गया 7 150। तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ। जो नया वाला है वो 2% ज्यादा है, तो R+2 लिख दिए, ऐसे लिख दिए फिर। ठीक। ऐसा ही न्यू नया इंटरेस्ट हैड हम्म इंटरेस्ट इन 2% मोर, हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड हैव बीन। तो ऐसा ही न्यू मतलब क्या हुआ, दोनों का ऐड कर दो, कितना इंटरेस्ट हुआ, नया कैसे हुआ। तो निकाले तो लास्ट में पता चलता है एक्स और आर साथ में आ रहा है, और दोनों नहीं पता, डेटा इनसफिशिएंट। हम्म ठीक है। ठीक है। अ पर्सन बोरोस 5,000 फॉर 2 ईयर्स, 5,000 फॉर 2 ईयर्स लिख दिया यहाँ पर, 4% इंटरेस्ट ये मिलेगा एक्स्ट्रा। अब क्या किया शुरू में, वो लिया डायरेक्टली वो दे दिया उसको 5,000 पूरा का पूरा। पांच बोरो किया था ठीक है। 5,000। हम्म ठीक है। उतना ही अब उसने ये लेट तो किया। 4 साल बाद मिलेगा, 5,000 दे दिया उसको ओवरऑल। तो फिर 2 साल के लिए कितना हुआ, 6% इंटरेस्ट रेट, तो 600 मिला, तो 200 गेन हुआ। हम्म 200 गेन हुआ तो हम्म ईयरली कितना हुआ, 100 हुआ। ठीक है। एक आदमी ए टू बी दिया, बी किसी और को दे दिया, तो इससे कितना गेन हुआ उसको, 600। इससे -400, नेट 200 गेन हुआ, क्योंकि इसको देना भी तो है। लेकिन ईयरली कितना, 2 साल के लिए था, तो हो गया। हम्म सम ऑफ मनी 9,800 आफ्टर 5 ईयर्स, और 12,005 आफ्टर 8 ईयर्स। सेम रेट हो गया, एक्स रेट इतना लगा, 9,800 बन गया 5 साल के बाद। सिंपल फोकस लगा ये ऐसे टाइप। तो ऐसा बोल सकता है 9,800 जो है फाइनल अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट एक्स है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ हाँ, अब ऐसे इसी है। को एक्स, इसी को यहां से उठा के इसमें डाल दो, एक्स इंटू आर ऐसे करके, तो ये आ जाएगा इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि ऐसा ही है ना, ये तो ऐसा ही का बात होगी। हाँ, ऐसे ही का डाल दिया यहाँ पे, ठीक ये हो है। गया। अब सेम चीज इसमें करना है, सेम चीज में भी करना है। ये एक्स है, ये 8 के लिए करना है, लिखा हुआ है 8 साल, 8 साल के हम्म लिए सेम इंटरेस्ट है, तो ऐसा लिख सकते हैं। दो इक्वेशन ये आ गए, हम्म दोनों डिवाइड कर दो, हाँ, ना आर का हो वैल्यू, तो जाएगी, दोनों ठीक है। डिवाइड कर दिए। हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। देखो ठीक ये है। तो आएगा ना, अब इसमें क्या है कि 12005 है, तो प्रॉब्लम क्या है ना, डिवाइड नहीं हो पाता है, तो मैंने इसको 12000 ले लिया इसको। ठीक है। तो हम्म 11 पॉइंट कुछ आएगा इसमें, अगर आसान कैलकुलेशन, तो 11 पॉइंट कुछ आएगा, तो 12 के बगल में करते हैं। हाँ क्योंकि 12.005 कैसे डिवाइड करोगे इतना नंबर, बड़े नंबर को। हाँ, ये मुश्किल है। तो इस अप्रोक्सीमेशन इसको बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन। अब है कि राम श्याम शिवान शिवम, राम को दिया 8,000 4 साल के लिए, राम को वापस देना है, कितना दिया वापस, 8,800। इंटरेस्ट कितना हुआ, 800, 800 कर दिए, प्रिंसिपल रेट और टाइम। तो 800 है इंटरेस्ट, पहले प्रिंसिपल कितना था, 8,000 था, तो रेट निकल गया 5%। सिंपल। हम्म तो हाँ, स्टेप इजी वन, है। 1 और 2 दोनों इंपॉर्टेंट आंसर निकालने के लिए, अकेले में नहीं निकल सकता। हम्म अब है कि श्याम 5 करोड़ लिया 10 साल के लिए, बैंक ए दे रहा है 12%, दूसरा दे रहा है 12%, तीसरा दे रहा है 12% शुरू का 5 साल, उसके बाद दे रहा है 12% कंपाउंड नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो लंबा हो रहा था, लेकिन सिंपल सा आइडिया, हाँ तरीका सा आइडिया हो गया। फिर जो स्क्वायर है, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, देखो कैसे होता है कि पी इंटू आर इंटू टी होता है, तो सिंपल ये 5 करोड़ बन गया, कुछ भी बन गया। लेकिन कंपाउंड हम्म ये टू द पावर ऑफ 10 है, 1.1 टू द पावर ऑफ 10 है, ये बहुत ज्यादा होता है हाँ पावर। और जो इसमें है, हाँ फॉर एग्जाम्पल इसमें है, तो इसमें कितना पावर होगा बैंक सी में, बैंक सी में मुश्किल से क्या 1.2 होगा, 2 पावर ऑफ 5 होगा मैक्सिमम। तो टू हम्म पावर ऑफ पावर सबसे ज्यादा जिसका होगा, और एक तरह से हाँ, तो काफी ज्यादा आएगा। ज्यादा होगा, तो इसलिए मैंने बैंक एक डायरेक्ट मार दिया बिना सॉल्व किए। सॉल्व ही नहीं कर सकता ना, 1.1 को कैसे करेंगे उसको, 10th। हाँ, ये तो फिर कैलकुलेशन करने लगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है, आइडिया मतलब निकल रहा है इससे पावर के पावर थ्रू। निकले।
राहुल बोरोज 10,000 रुपीज 10 साल के लिए, 5% सिंपल इंटरेस्ट, 8 साल, 10 साल के लिए 5%, 8 साल, लिख दिया, 4,000 निकल गया। ठीक। हम्म अब कंपाउंड इंटरेस्ट 10 ईयर्स, 10% लास्ट फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, मतलब कि 10 साल को डिवाइड किया दो भाग में, 8 साल और लास्ट का 2 साल, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट यूज हुआ और यहाँ पर ऐसा ही यूज हुआ, तो शुरू का ये निकाल दिया, फिर टोटल पी हम्म 14,500, क्योंकि लास्ट में निकालना ना। अब है कि जो इस यहाँ पर सॉल्व करने के लिए इसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, इसका प्रिंसिपल वही हाँ, जो अमाउंट होगा एसआई के। जो इसका फाइनल अमाउंट होगा, एसआई का फाइनल अमाउंट, 8 साल के एसआई बाद का जो आएगा। फाइनल अमाउंट आफ्टर 8 ईयर्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ सी आई, जो स्टार्टिंग फेज होगा। तो ये फाइनल हम्म अमाउंट पहले पहले 14,000, 4,000 निकला था, 10,000 इनिशियल था, 14,500 फाइनल अमाउंट है। अब यही प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा इसके लिए कंपाउंड निकालने के लिए, कंपाउंड में 10% दिया हुआ है, 2 साल के लिए दिया हुआ है, तो वही सेम फॉर्मूला ऐसे ही करना है, 1.1 टू द पावर ऑफ 2, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे किए 6,945, बस ये इसमें तुमने 0.2 क्यों लिख, अच्छा वो ठीक है, ए आइडेंटिटी स्क्वायर लगाई। ऐसे किया ना, ए स्क्वायर प्लस बी हाँ, स्क्वायर प्लस 2ab, बस कोई वन भी होगा, पॉइंट ठीक है। वन है स्क्वायर करने के लिए, ऑब्वियस बात है, ये तो हाँ। ऐसे बोलो 121 तो पता है, 111 टू 121 होता है, दबा दें, तो वन ऐसा हो गया, तो फिर हाँ, फिर तो स्क्वायर, 0.1। तो ऐसा हो जाता, ठीक है। 12,200, उसमें से कोई एक्स अमाउंट था इसमें यूज हुआ, बाकी जो बचा इसमें यूज हुआ। ठीक है, तो एक्स अमाउंट लिए, दूसरा को हम ऐसा लिए, ए और बी को स्कीम के लिए, तो पहला वाला कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा होगा, एक्स को यूज करेंगे, सेकंड वाला सिंपल इंटरेस्ट में है, तो ऐसे यूज करेंगे, प्रिंसिपल उसका 12,200 माइनस एक्स होगा, बाकी सेम है। अब पता चला बाद में दोनों का इंटरेस्ट सेम है, टोटल मिला करके दोनों इक्वल इक्वल कर दे, ये ये हम्म हो गया, ये हो गया, और ये वाला यहाँ पर आ गया, दोनों इक्वल कर दिए, ऐसा आया हाँ। ऐसा, पे निकल जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 800 निकल गया, 8,000 निकल गया, तो इसमें बोला कि अलग अलग कैसे इन्वेस्ट हुआ है, 8,000 है तो 12,200 माइनस 8,000, 4,200 आ गया, एक 8,000 हम्म दूसरा। A man borrows 8,000 at 220% compound interest, कंपाउंडेड रेट 20%। अब इसमें क्या है कि हर साल ना वो वापस दे रहा है, ये टफ क्वेश्चन है पूरा का पूरा। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम्म, ईयर में कंपाउंड कितना हुआ, इतना, 16,000 इंटरेस्ट हुआ। ठीक, ठीक है। हाँ। क्योंकि सिंपल निकालना है ना, फॉर्मुला यूज नहीं कर सकते, फॉर्मुला इसलिए यूज नहीं कर सकते, तो हर साल का निकालना है इसमें, क्योंकि 3,000 वापस नहीं हम्म दे रहा है, ईएमआई का कॉन्सेप्ट है ये, कि इतना हाँ कर दिया फिर हर साल वापस दे रहे हैं इतना पैसा, हाँ, तो हर हर एक बार मतलब माइनस कैलकुलेट करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो पहला साल कितना होगा, ऐसा होगा, इतना हो जाएगा इंटरेस्ट, इसको ऐड कर दिया तो इतना बन गया, कितना पैसा दिया, 3,000 माइनस 3,000 माइनस को तो बचा 6,600, अब 6,600 बनेगा सेकेंड ईयर पर कंपाउंड इंटरेस्ट, हम्म यूज किया उसका 20%, 1,320 ऐड किए, 19,700 920, अब 3,000 उसमें अगले साल भी दिया, तो माइनस 3,000 किए, 4,920। अब थर्ड ईयर में ये बनेगा प्रिंसिपल, फिर से इंटरेस्ट इस पर निकालेंगे, इस पर, इसी पर इंटरेस्ट निकलेगा, हाँ। तो ये बन गया 984, ऐड किए तो 4,920 प्लस 984 5,904, ये हो जाएगा फाइनल अमाउंट जो थर्ड ईयर में पे करना पड़ेगा, लास्ट हम्म ऑफ थर्ड ईयर। सेम चीज फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर। फॉर एग्जाम्पल अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, पहला साल 20% रेट था, सेकेंड साल 10% रेट था, उसके अगले साल 5% रेट था, पहला साल 3,000 रुपये वापस दिया, दूसरा जगह 5,000 रुपये वापस वापस दिया, तीसरा जगह 5 रुपये वापस दिया, तब तो निकल ही सकता है। अब इसकी हाँ वैल्यूज अलग कर देंगे। अब इसमें क्या है ना, मेथड। फॉर्मूला लगाता है तो फॉर्मूला 1+R लग ही नहीं सकता है, हाँ, क्योंकि नहीं हो सकता ना वो इंटरेस्ट तो। रेट नहीं, हर साल इंटरेस्ट रेट अलग अलग चेंज हो हो रहा है, रहा है। चेंज हो रहा है इसमें, इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल वापस नहीं दोनों कैसे हो रहा चेंज है, होते हैं। प्रिंसिपल भी चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल भी चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है, इसलिए एक एक करके करते हैं, ये एक तरीका है, दूसरा हाँ टाइप का ऐसा होता है, ध्यान से देख लो एक बार, क्योंकि यही हाँ, टाइप ये ठीक है। आगे आता है। हम्म
अब इसमें था कि फिक्स डिपॉजिट है, इंटरेस्ट 5% है जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं। 25,000 डाला गया एफडी में, बोलते हैं ना एफडी में तोड़वाना है, तो एफडी डिपॉजिट हाँ। किए, 25,000 डाला गया, 2 साल के बाद इंटरेस्ट है 10%। इसका मतलब शुरू में उसको कितना मिला, शुरू का 2 साल में इतना 5%, अगला 2 साल में 10% ज्यादा, मतलब 5 + 10 15, तो हो गया शुरू का इतना, तो ये अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल बन जाएगा, उसके बाद लास्ट का ये बन जाएगा। बोले समझ में आया? हम्म। लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है। शुरू का 2 साल के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 इंटू टी, ऊपर में टी होगा। हम्म। अब जो फाइनल अमाउंट होगा ना वही तो प्रिंसिपल फिर बनेगा ना, फिर इसमें जाएगा हाँ। ये बनेगा प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 इंटू टी, और टी यहाँ पर आर क्या होगा, 15 होगा, यहाँ पर आर कितना है, 5 है, यहाँ पर 2 साल है, यहाँ पर टी 2 साल है। अब समझ में आइए। तो घूम फिर के ठीक है। जब फाइनल जो है इसी को उठा करके वैल्यू इसमें डाल दिया, तो फिर क्या आ गया, प्रिंसिपल इंटू 1 + R इंटू टी, 2 साल इंटू 1 + R 1 इंटू 2 साल। अब आर का वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ 15 है, तो यही वैल्यू है पूरा ओवरऑल, यही डाला हुआ है ऊपर। हम्म। ठीक है ना, आगे। ठीक है। अब ये वाला ऐसे कि 10,000 रुपीज है, 13,000 बनता है 3 साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करते हैं तो ओवरऑल। हम्म। अब हाउ मेनी ईयर्स इफ सिंपल इंटरेस्ट यूज करेंगे तो पहली बात है कि सिंपल इंटरेस्ट यूज किए 13,13310, तो इसमें डायरेक्ट लिख दिए 10,000, 10 ईयर्स, टी टाइम है, अमाउंट 13,310 टाइम हो गया। ठीक, वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। 30 मिनट्स आ गए, तो डायरेक्ट लिखे टाइम लिख टाइम दिए। कितना? तो निकल सकते हैं इसमें वैल्यू पूरा। ठीक है। फिर अ मैन buys a fixed deposit of 1 lakh, what amount would he get after 4 years if rate of interest is 10% compounded annually? तो डायरेक्टली है, फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली है, आर टी यूज करो, सॉल्व कर लेना आ जाएगा हाँ आंसर। ठीक कंपाउंडेड है। लिखा है, फॉर्मूला यूज करो, ऐसा ही लिखा हुआ है तो पी इंटू आर इंटू टी कर दो। सर्टेन अमाउंट अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1750 आफ्टर 7 years, 15% है, सिंपल इंटरेस्ट इतना है, अगर 3% ज्यादा होता, 3% ज्यादा होता तो हाउ मच वुड हैव हाँ। बीन मोर इन अर्नड, तो आई थिंक ये पूरा नहीं है, तो इसमें बोल सकते हैं कि 50 है, तो कैसे निकाल सकते हैं बता रहा हूँ, 750 इंटू 15 इंटू 7 years 100, ये सिंपल इंटरेस्ट है ओवरऑल। हाँ तो ठीक है। नहीं, एक नहीं सेकेंड, नहीं, SI में हाँ हाँ आएगा ना हाँ बता सत्रह रहा, सौ हाँ पचास यहाँ पर हाँ, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, एस आई यहाँ पर जो है 1750 हो गया, पी इंटू 15 इंटू 7/100, इससे भी पी निकल जाएगा प्रिंसिपल। हाँ। अब यही प्रिंसिपल को यूज करना है, इंटरेस्ट एस आई, न्यू एस आई इज इक्वल इंटरेस्ट टू रेट 18 प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल को इसमें डाल दो इंटू हम्म। आर, आर कितना है 3% मोर, मतलब 15 + 3, 18। हाँ, इंटू 7 7 ही होगा। बाई 100, पी भी निकल गया, आर का, तो ऐसा ही जो नया निकलेगा एस आई न्यू माइनस एस आई इनिशियल, लिखा हुआ ना कितना ज्यादा हम्म। इंटरेस्ट, हाउ मच हाँ। मोर इंटरेस्ट, मतलब इनिशियल जो ऐसा ही होगा, इनिशियल वाला, और फाइनल ऐसे ही को माइनस कर तो आंसर निकल जाएगा। हाँ ठीक है। तरीका है ना, ज्यादा। अब श्याम wants to buy a car that costs 40,000, 4 lakh, he has 4 लाख। 2 lakh 50,000 with him, he deposit the amount in bank offering 15% simple interest, how many years he can buy a car? तो ओवरऑल देखा जाता है तो अभी उसके पास देखा जाता है तो कार बाई करने के लिए 4 लाख चाहिए, लेकिन उसके बाद अभी 2.5 लाख ही है, अगर वो डिपॉजिट कर दिया तो इसको, मतलब ओवरऑल इंटरेस्ट रेट ये हो गया, सिंपल इंटरेस्ट है ना,
इतना पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए इतना, सिंपल। कितना साल के लिए टाइम निकल गया फिर। ठीक है। इसको पहुंचाना है यहाँ तक, इसके पास इतना बचा है, इतना है पैसा अभी। इसका मतलब बोल सकते हैं ना कि इस पर जो ऐसा ही कैलकुलेट होगा वो ऐसा बन जाए कि 4 लाख तक पहुंच जाए उसका वैल्यू। हाँ, तो 4 लाख तक कैसे होगा? जब ऐसा ही 15, जब जो डिफरेंसेज है ये अचीव कर पाएंगे, ये अचीव डिफरेंस यहाँ पर हो गया, ऐसा ही इनिशियल अमाउंट यहाँ पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, टी निकल गया 4। ठीक है। ठीक है। ये वाला भी ऐसे कर सकते हैं कि रवि बोरोस 25,000, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। अब सिंपल है, मतलब वही सेम ही प्रोसेस, लंबा था ये थोड़ा सा, इसलिए इसको वैसे कर दी। 25,000, 10% compounded interest for 2 years. After 75,000, Ravi thought of lending 20,000 simple interest for 2 years. What must be rate of simple interest at which Ravi can lend so that he can profit 3,750 out of whole transaction? जैसा लंबा है वाला, मतलब कि 25,000 है, अब इसको निकालना है फॉर 2 years। अब एक बार बस प्रोसेस बता दो ऊपर ऊपर से। पहली बात है कि रवि बोरोस इतना पैसा लिया ओवरऑल, तो इसका फाइनल अमाउंट ये बनता है आफ्टर स्पेंडिंग 5,000 रुपीज। तो 5,000 माइनस कर दे, 20,000 बचता है। इसको फिर लेंड किया सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। ठीक है, तो 20,000 को लेंड किया सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के लिए। सही बात है, ऐसा ही निकल गया। वॉट वॉट एट विच वॉट रेट निकालना है बेसिकली। प्रॉफिट, इसका मतलब ये ज्यादा है, लेंडिंग, ये लेंडिंग है और ये बोरोइंग। तो ये जो होगा 20,000 होगा इंटू आर इंटू 2/100 माइनस बोरोइंग। बोरोइंग हो गया 25,000 1 प्लस माइनस 25,000 इज इक्वल टू 3,750। आंसर निकल जाएगा। ये हो गया फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, माइनस किए इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये बोरोइंग हो गया, ये लेंडिंग हो गया, पूरा का पूरा। ये प्रोसेस होगा, देख लो। तो रेट निकल जाएगा तो। रेट निकल जाए, आर बचा सिर्फ। ठीक है। तो इन रेस इसमें तो कॉम्पिटिटिव क्या हुआ? प्रोग्रेशन लग रहा था, सीक्वेंस सीरीज। बता दो एक बार ये। तो कॉम्पिटिटर हैज टू कलेक्ट 6 एप्पल विच केप इन 6 स्ट्रेट लाइन में डाल दिए, बिगिनिंग एट द प्लेस, स्टार्टिंग पॉइंट। कंडीशन है कि कॉम्पिटिटर कैन पिक अप ओनली 1 apple at a time or run back with it and drop in the bucket list. If he has to drop all the apple in the bucket, how much total distance he has to run if the bucket is 5 meter from first apple and another 3 meter? पहला 5 है, फिर 3 3 3 करके 6 एप्पल तक है। ठीक है, तो ओवरऑल बोला जाए तो पहला 5 है, एक वैल्यू निकले। ये ऐसा नहीं पूछेगा, पता है, जीपीएपी है, डिफरेंट है। तो कितना है, तो ये तो ओवरऑल पूछेगा हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही हैज टू रन इफ द एप्पल इज बकेट इज 5 मीटर अवे। स्टार्टिंग के लिए 5 मीटर है, बाकी 3 3 3 है, तो कितना निकालेंगे? तो जीपी निकाल डायरेक्ट, एपी निकाल दी, ए प्लस ए माइनस एन डी, सब निकाल के निकाल दी। बताओ कैसे इसको इसको यूज और किया। फिर रन बैक करना है। रन बैक करना है तो जो हमारा निकला है पूरा सम लगा के, वैल्यूज डाल के, उससे इंटू 2 कर देंगे हम, क्योंकि डबल हो रहा है। जितना कवर वो वापस आ डिस्टेंस रहे हैं, एक बारी में कर, वापस आ दो रहे बारी हैं। करेगा। हम्म, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, टफ है। 1 एप्पल और रन मतलब बैक,
एंड ड्रॉप इन द, फिर जाएगा वापस से। हाँ वापस जा रहा है वो, तो इंटू 2 कर दें। हम्म, ठीक है, 750 है, 150 है। Kindly share the link. A freight train left Delhi for Mumbai at average of 40 kilometer per hour. Express train 60. अब फॉलोइंग द फ्रेट ट्रेन ऑन अ पैरेलल ट्रैक है, एवरेज स्पीड 60 है, लेकिन 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। तो ओवरऑल दो तरीका है, ये तो मतलब कैलकुलेटिव स्पीड में किया गया। तो इसमें बोल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस हाउ फार फ्रॉम दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्रेट ट्रेन, मतलब दोनों कवरेज होगा ना सेम होगा। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली, कब कहां तक जहां मीट करेंगे दोनों को, तो बोल सकते हैं दोनों का डिस्टेंस सेम होगा जहां मीट करेंगे, तो तभी ना मीट कर पाएंगे। हाँ हाँ, Distance डिस्टेंस same है। सेम है। तो एक्स प्लाई बाई 40, पहला वाला का, सेकेंड वाला एक्स बाई 60। अब ये हो गया टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब पता लगा है कि जो सेकेंड वाले ट्रेन थे वो लेट से स्टार्ट किए, 2 घंटा। हो सकता है कि एक्स बाई 40 माइनस एक्स बाई 60 इक्वल टू 2, तो एक्स का आंसर निकल सकता है ओवरऑल। ठीक है, हाँ ठीक है। ये वाला देख लेना। ये सर्कुलर ट्रैक वाला था ना, इसमें थोड़ा ये तो कंफ्यूज। देखना है एक बार, सर्कुलर ट्रैक कॉन्सेप्ट राइट करना है एक बार, देख लेंगे बाद में। एक बार देख लेना मानसी इसको, सर्कुलर ट्रैक वाला दिमाग कर देना इसको। ठीक, फिर ट्रेन 200 मीटर 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर, मैन मतलब क्या हुआ, एक आदमी है सिर्फ, एक ही जगह पर है। हाउ मेनी सेकेंड, 40 किलोमीटर है, डिस्टेंस 200 मीटर है। तो पहली बात है कि हाँ, और भाई 40 को कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 40 इंटू 1000 बाई 3600, तो ये हो जाएगा मीटर और ये होगा सेकेंड। तो 400/36 मीटर पर सेकेंड है। एक आदमी को कन्वर्ट करना है, 200 मीटर लॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे था, ये ट्रेन है, ये इंसान है। अब है कि अगला केस स्टडी क्या होगा, ऐसे होगा, ये ट्रेन है, ये इंसान है। तो जब ये पूरा जो ये वाला पार्ट यहाँ तक पहुंच जाएगा, मतलब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये 200 मीटर होगा, तभी तो पार कर पाएगा एक इंसान को। तो डिस्टेंस बाई टोटल 36। आंसर निकल गया 18 सेकेंड। ठीक, ठीक है फिर। हाँ XYZ कंटेस्टेंट है रेस में 1000 मीटर, XY एंड Z। अज्यूम ऑल रन विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है। एक्स गिव्स वाई द स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, सब दिया हुआ यहाँ पर। जेड का है 60 मीटर से स्टार्ट है। अब एक्स जेड का कंप्लीट करना रेस 1000 मीटर, हाउ मेनी मीटर स्टार्ट विल वाई गिव एक्स, वाई गिव जेड, मतलब ये वैल्यू निकालना है इसको। तो ओवरऑल ये डायरेक्टली निकालना है, मतलब ठीक है, लेकिन बस इसमें ये ट्रिकी हम्म, पार्ट है कि 1000 मीटर की रेस में निकालना है वाई टू जेड। जैसे हम्म, स्टार्टिंग में हमने निकाला वो 960 मीटर की रेस में निकाला, हम्म, तो बस उस पर ध्यान देना। हाँ। तो ओवरऑल इसमें बात करना है यूनिफॉर्म स्पीड है, इसमें मतलब दौड़ा होगा, हाँ सबका अलग अलग होगा। इसमें से तुमने क्या किया बोला, मैं तो डिफरेंट टाइप से निकालता है इसमें आंसर, ये वाला पार्ट। मैंने इसमें डिस्टेंस अकॉर्डिंग ही किया है बस। बता, ये कि मेथड। पहले एक्स से वाई हुआ 40 मीटर्स दिया हुआ है, हाँ एंड समझा हुआ है, एक्स हाँ टू 40। जेड दिया हुआ है 64 मीटर। तो हम्म, यहाँ से हमारा वाई टू जेड निकल गया 64 - 40। अब ये हमने देखा कि ये जो हमने वाई टू जेड निकाला है 24 मीटर, ये 960 मीटर्स के अंदर है, वाई से लेके एंड पॉइंट तक, 1000 मीटर में नहीं है। तो हमने हाँ देखा कि 9
मीटर में 24 मीटर है तो 1 मीटर में कितना होगा, और फिर 1000 मीटर में कितना होगा, तो ऐसे डायरेक्टली निकल गया। हम्म। क्वेश्चन अच्छा मतलब था। इसमें हम्म। कंफ्यूजिंग यही था इसमें, कि पहले डायरेक्टली निकल रहा है बट वो 960 मीटर में निकल रहा है, हमें 1000 मीटर में यहाँ से निकालना है। बात करें ना, यहाँ से हम्म। स्टार्ट करे, इसलिए 960 यूज कर रहे हैं, 40 से हटा रहे हैं। उसके बाद तुमने उसी को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया पीछे तरफ में, यहाँ से कर दिया फिर। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है। 25 मीटर। ये सेम है कि हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड एक्स प्लस वाई होता है, जैसे बता दिए। अपस्ट्रीम में एक्स माइनस वाई होगा। एस वाई हो गया स्पीड ऑफ करंट, एक्स हो गया स्टिल वाटर। डाउन स्ट्रीम टेक्स हाफ टाइम। तो अपस्ट्रीम का अगर लेते हैं टी, तो डाउन स्ट्रीम में कितना होगा, T/2। तो तो रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ द करंट। तो एक्स बाई वाई का रेशियो निकालना है ओवरऑल। तो ये दो तरीके से वैल्यू आता है इसका। पहला इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये आ गया। सर्टेन डिस्टेंस कितना है, सेम है, सेम डिस्टेंस है दोनों का, सेम डिस्टेंस। इसका मतलब पहला वाला कितना टाइम लगेगा, x/t/2। जो डाउन स्ट्रीम है और और अपस्ट्रीम का टी। हाँ, हम्म। और ये x जो है ना, ये वाला इसने वो इसको यूज किया। ठीक है। कैपिटल एक्स लेवल। कैपिटल एक्स स्पीड हम्म। के लिए यूज किया, और ये स्मॉल डिस्टेंस एक्स। के लिए यूज किया। हाँ। हाँ, डिस्टेंस सेम है तो दोनों का छोटा वाला एक्स। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल डिस्टेंस, डी मान के चलते हैं, T/2। अप स्ट्रीम के लिए एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस डी है, सेम है, बाई टी। अब दोनों को सॉल्व कर दो, निकल जाएगा आंसर फिर। हाँ, इक्वेट करके आगे बढ़े। हाँ। हाँ शिव ठीक है। A car travels from x to y place at average speed of v, y to x 2v, again x to y 3v, y to x 4v। एवरेज स्पीड कितना हुआ, तो टोटल जो डिस्टेंस है हर बार डी है, ऐसे एक्स और वाई। एक बार ऐसे आ रहा है, फिर वैसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ओवरऑल टोटल डिस्टेंस डी है। तो टाइम पहले वाला कितना होगा, पहले वाला कितना, डी बाई स्पीड वी। टोटल डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ पर डी दिया हुआ है और वी दिया हुआ है यहाँ पर, पहले ये निकल जाएगा। सेकेंड वाला वापस आएगा तो 2/v होगा। थर्ड वाला D/3v होगा। फोर्थ में D/3 4v होगा। तो टोटल टाइम ये हो गया। टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम D/v प्लस D/2v प्लस D/3v प्लस D/4v। अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ गया एक बार डी, वापस आया दूसरा बार डी, तीसरा बार डी और चौथा बार डी, तो 4d। 4 बार हम्म। अब दिस टोटल एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई डिस्टेंस और टोटल टाइम। तब ये जो दोनों चीज है उसको डिवाइड कर दो इसमें, एक ही है ना, आंसर निकल गया 1.9। 1.9 निकल रहा था, हम्म। पीछे हो जाती 2v और 2v के बीच में, 1.9 में। हाँ। आई थिंक 20, हाँ 20 का ही है आसपास में। अब प्रश्न x फ्रॉम ए, प्रश्न y फ्रॉम बी, दोनों आपस में मिलने के लिए आ रहे हैं। द प्लेसेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड है 1.5 का, y का यूनिफॉर्म है 1 किलोमीटर। और फिर पहला हफ्ता, पहला घंटा कर ले, पहला घंटा कितना चले x,
डायरेक्टली बोल सकते हैं 1.5 किलोमीटर, सेकेंड वाई 1, सेकेंड घंटा 1.25 हो गया और 1.5 हो गया थर्ड घंटा के लिए, एंड ऑल्सो। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 1, 1.25, 1.5, 1.75 खुद से निकाल सकते हैं, इसका कांस्टेंट है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक समय के बाद टोटल, यहाँ पर ये तुम्हारा गलत है, यहाँ पर किलोमीटर होगा ना, आवर थोड़ी होगा। एग्जैक्ट किलोमीटर। अगर हाँ, डिस्टेंस यहाँ मिल। से जा रहे हैं, यहाँ से मिल रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पर मिल जाएंगे, यहाँ पर मिल लेंगे एक ऐसे टाइम पे। तो पहला पहला कितना चले 1.5, यहाँ से 1.5 चला पहला घंटा, फिर अगला 1.5, फिर अगला 1.5। लेकिन जो वाई है ना, ये 1 चल रहा है, अगला घंटा के लिए 1.25 है, 1.5 है। तो दोनों को और उसका एग्जैक्टली हाँ, तो फिर धीरे धीरे ऐड कर दो। जहां पर आगे 7.5 आया तो माइनस किए 15 में से, क्योंकि 15 किलोमीटर था, उसके में 7.5 आ गया, इसका मतलब बीचों बीच मिल रहे जाकर के। तो ओवरऑल 5 घंटे, 5 क्योंकि 5 आवर तक है किए। अब मिड वे मतलब एकदम बीचों बीच 7.5 बीच में एकदम है, टोटल डिस्टेंस बीच में कितना है 15 किलोमीटर। तो दोनों से पता लग सकता है ये चीज। अब ये चीज पता नहीं है ना, तो क्या करना है, इसमें वैल्यू ये डाल दो, 5 घंटा तक कर दो कैलकुलेट, फिर इसे आंसर निकल जाएगा पूरा। 5 आवर्स तक कैलकुलेट कर दो, आंसर निकल जाएगा। अगर लिखा था 4 आवर्स तक, तो 4 आवर्स कैलकुलेट करना चाहिए था। तब लगता है कि टोटल जो टाइम, टोटल डिस्टेंस होगा, या 4 आवर कैलकुलेट करो चलो, 1.5 इंटू 4 कितना होता है 6, 1 प्लस 1.25 प्लस 1.5 प्लस 1.75, इसको इसको करो 3 हो गया, इसको 2.5, 5.5। इसका मतलब यहां से आदमी 6 किया, यहां से 5.5 लिया टोटल, तो बीच में डिस्टेंस कितना बचा, 4 पॉइंट कुछ बचेगा, 11 पॉइंट ना 3 पॉइंट कुछ, 3.5 बचेगा। इसका मतलब अभी बचा हुआ है ट्रैवल करना, तो मीट ही नहीं किए। तो अगर यहाँ पर 4 आवर होता तो गलत होता आंसर पूरा। तो ये हर बार कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ से वैल्यू डाल दो इसमें। आगे बढ़े। हाँ। एक्स वाई रन 3 किलोमीटर रेस अलॉन्ग सर्कुलर कोर्स ऑफ 300 मीटर, स्पीड रेशियो दिया हुआ है 3:2 है, स्पीड ओवरऑल 3000 मीटर, क्योंकि 3 किलोमीटर का इतना होता है। टाइम निकल गया, टोटल टाइम, हाउ मेनी टाइम्स other would pass one other how many times would the first one pass the other, start off जो है it is not counted as passing। तो रिलेटिव स्पीड कितना हुआ ओवरऑल, तो दोनों का 3 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, तो 1 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा कर रहा है एक्स, तो रिलेटिव 1 मीटर पर सेकेंड है। और दूसरा यहां पर दिया हुआ है कि 300 मीटर रेस कोर्स है, तो 1 मीटर पर सेकेंड 300 मीटर है, तो 300 सेकेंड है एक बार, 300 सेकेंड है। तो हाउ मेनी टाइम्स, क्योंकि 3 किलोमीटर का रेस दौड़ना है ना, हाउ मेनी टाइम्स 300 सेकेंड, तो 1000 सेकेंड जो हम लोग कैलकुलेट किए स्टार्टिंग में से, कितना टाइम लगेगा, तो कितने बार हो रहा है 300 टाइम्स में एक बार होगा सर्कुलर ट्रैक, अगला 600 सेकेंड पर होगा, अगला बार 900 सेकेंड पर होगा, तो 3 बार होगा। 3 बार होगा। ऐसे है, यहाँ पर एक जन बैठा हुआ है, यहाँ पर एक है, ये पूरा करके यहाँ पार होता है, फिर ये पार होता है, फिर ये पार होता है 3 बार, 1000 यहाँ पर आएगा, समझ में आया? इसीलिए 3 बार ही हो पाएगा। अब हम लोग फिर इसको क्यों एक जगह रोक दिए, इसको रोक इसलिए दिए क्योंकि रिलेटिव स्पीड निकाले, इसको 0 कर दिए एक को, और एक को 1 मीटर पर सेकेंड कर दिए, तो एक को रोक दिया यहाँ पर, दूसरा को दौड़ा रहे हैं, एक बार आ गया, तो 300 सेकेंड में एक बार आया, फिर 300 सेकेंड में फिर से मिला, 600 सेकेंड हो गया, अगले बार फिर 1000 सेकेंड का रेस है, तो यहां पर होगा कुछ 1000 सेकेंड, यहां पर आएगा, लेकिन 900 में मिल चुका, तो 3 बार होगा इसमें, सोचना इसके बाद होगा। लास्ट वन,
A man takes 20 minutes to row 12 kilometer upstream. Third more than time which he takes on downstream. The speed still water x किलोमीटर है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y है, अपस्ट्रीम x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई. अपस्ट्रीम 20 मिनट्स लगता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड डायरेक्टली निकल जाएगा ये वैल्यू. अब t बाय थर्ड इसलिए बोले विच इज थर्ड मोर देन टाइम, विच इज थर्ड मोर देन टाइम विच ही टेक्स ऑन इन डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम का टाइम td है और थर्ड मोर देन टाइम है, ऐसे लिख दिए. तो ये आगे आंसर t15 निकल गया. अब t15 निकल गया तो वैल्यू डाल दिए 1/4. अब यहाँ पे 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम लिखा हुआ है तो 12 किलोमीटर लिख दिए x प्लस वाई, क्योंकि डी डाउन स्ट्रीम में x स्टिल वाटर और y स्पीड ऑफ हो, तो x प्लस वाई 48 आ गया, x माइनस वाई 36 था. दोनों सॉल्व करने से फिर 42 आ गया x का वैल्यू. व्हाट इज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर? 42. ठीक है. ठीक है कौशिक. ठीक है. Thank you everyone. We will take up next set of CSAT questions tomorrow. Don't do the answer.